हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं हैलोजेनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, हैलोजेनेशन ऑफ बेंजीन। मतलब बेंजीन पे हैलोजन कैसे लगाएंगे, मतलब बेंजीन के ऊपर से हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे हैलोजन कैसे लाएंगे, ये देखेंगे हम आज के लेक्चर में। ध्यान देना, हमने कुछ पॉइंट्स लिख लिया है ताकि टाइम कम लगे। बेंजीन है, बेंजीन पे हैलोजन लाना है, एक्स लाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, गौर करो। हमने लिखा है ये 1 2 3 4 5, इस 5 में से कोई भी रिएजेंट ले लो, हैलोजनेशन हो जाएगा। एक एक करके हम देखते हैं, गौर करना जरा। हमने लिखा X2 प्लस लुईस एसिड। X2 के जगह पे क्या होगा, या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा। फ्लोरीन इसलिए नहीं होता है क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, तो फ्लोरीन के केस में भी रिएक्शन होगा, बट रिएक्शन के साथ साथ ये सब बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब कुछ जो प्रोडक्ट हम चाहेंगे उस टाइप का प्रोडक्ट नहीं, कुछ भी बनेगा। मतलब अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है फ्लोरीन का, इसलिए फ्लोरीन का रिएक्शन हम लोग डायरेक्ट फ्लोरीन का बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन नहीं कराते हैं। मतलब फ्लोरीनेशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं कराते हम लोग, ठीक है। तो फ्लोरीनेशन नहीं कराएंगे, क्लोरीनेशन कराएंगे, ब्रोमिनेशन कराएंगे। आयोडोनेशन इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि आयोडोनेशन रिवर्सेबल होता है, प्रोडक्ट बहुत कम मिलता है, यील्ड बहुत ही कम मिलता है, इसलिए आयोडोनेशन नहीं कराते। लेकिन फिर भी हम देखेंगे आयोडोनेशन क्या करें कि आयोडोनेशन का प्रोडक्ट ठीक ठाक मिले, ठीक है। तो आयोडोनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के, इस टॉपिक के हैलोजनेशन के लास्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं ब्रोमिनेशन एंड क्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। क्लोरीनेशन अब ब्रोमिनेशन देखेंगे। और आयोडोनेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि आयोडोनेशन का रेट, आयोडोनेशन में रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, जिसके वजह से यील्ड बहुत कम मिलता है। हालांकि कई सारे रिवर्सिबल रिएक्शन में भी यील्ड अच्छा खासा मिलता है, लेकिन आयोडोनेशन में यील्ड बहुत कम मिलता है। बट यील्ड को बढ़ाया जा सकता है लीस्टर्ट प्रिंसिपल को यूज करके। वो कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। फिलहाल तो हम क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन की बात कर रहे हैं। अगर बेंजीन हो सबस्ट्रेट, देखो बेंजीन सबस्ट्रेट कई सारा हो सकता है। बेंजीन हो सकता है, बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा रह सकता है, बेंजीन एक्टिवेटेड रह सकता है, डीएक्टिवेटेड रह सकता है। अगर एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन नहीं हो, सिंपली बेंजीन हो, तब अगर हैलोजन के साथ इसका रिएक्शन कराओगे डायरेक्ट तो नहीं होगा रिएक्शन। हैलोजन के साथ लुईस एसिड लेना पड़ेगा तभी रिएक्शन होगा। बट अगर ये रिंग एक्टिवेटेड हो, मतलब इस पे OH ग्रुप लगा हो, NH2 लगा हो, NHR लगा हो, NH2 लगा हो, ये सब कुछ लगा हो, NR2 लगा हो, मतलब अगर बेंजीन है सिंपली और इसका रिएक्शन कराओगे हैलोजन से केवल तो नहीं होगा रिएक्शन। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर कोई एक्टिवेटर लगा है, लाइक OH, लाइक NH2, तो उस केस में A फॉर एक्टिवेटर, हैलोजन केवल लोगे रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो हम बेंजीन लिखे हैं केवल, तो हमने लिखा है कि हैलोजन लेंगे और साथ में क्या लेंगे, लुईस एसिड, क्योंकि हमने बोला कि केवल हैलोजन के साथ रिएक्शन बेंजीन का नहीं होगा। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, लुईस एसिड लेना पड़ेगा। तो लुईस एसिड लेने से क्या होता है, होता क्या, जरा गौर करो। जो हैलोजन होता है लाइक Cl2, हम पहला केस देखते हैं। हाँ, लुईस एसिड लेंगे, हैलोजन के साथ लुईस एसिड लेंगे। हैलोजन में कौन, Cl2 या Br2। लुईस एसिड कौन, AlCl3 या AlBr3, FeCl3 या FeBr3, ये दो लुईस एसिड जनरली लेते हैं। हालांकि और भी कोई लुईस एसिड ले सकते हैं। लुईस एसिड लेने के पीछे पर्पस क्या है उसको देखते हैं। एक्चुअली होता क्या है, बाय द वे हम Cl2 लिए, Cl2, और इसके साथ ले लिए लुईस एसिड AlCl3। तो तुम जानते हो कि इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और इसके पास क्या है, खाली ऑर्बिटल है। AlCl3 लुईस एसिड, Al के पास खाली ऑर्बिटल है। तो इसके खाली ऑर्बिटल के साथ इसका लोन पेयर इंटरैक्ट करता है। इसका लोन पेयर इसके खाली ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, जिसके वजह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, Cl
AlCl3 और यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को प्लस माइनस लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस। अब इस पे प्लस आने की वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पोलराइज्ड हो गया, मतलब इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे ये इस क्लोरीन का अट्रैक्शन बढ़ गया, जिसके वजह से इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने लगा और फाइनली ये इधर शिफ्ट हो गया और बन गया, देखो क्या, Cl प्लस और ये इधर क्या बन गया, प्लस AlCl4 माइनस। इस तरह से जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस। अगर ये Br2 होता तो यहाँ पे Br प्लस जनरेट हो जाता और Cl प्लस जनरेट हो गया तो अब क्या होगा, जो बेंजीन रिंग था इसको मिल गया Cl प्लस। Cl प्लस क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और क्या बनेगा, एरिनियम आयन। इसके बाद क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। कहाँ से, जहाँ पे हाइड्रोजन आया है वहाँ का हाइड्रोजन ही निकलेगा। कौन निकालेगा, बेस निकालेगा। कौन है बेस, यहाँ जो AlCl3 है, AlCl3 माइनस है बेसिकली, ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस निकालेगा और H प्लस निकालेगा तो देखो क्या बन जाएगा, H प्लस निकालेगा तो बनेगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और साथ में यहाँ से H प्लस निकाल लिया और यहाँ का Cl माइनस है, बन गया AlCl3 निकल गया, फ्री हो गया और यहाँ से Cl माइनस, यहाँ से H प्लस ले लिया था प्लस HCl। AlCl3 फ्री हो गया, AlCl3 यूज हुआ था, AlCl3 फ्री हो गया, इसलिए AlCl3 यहाँ पे क्या है, कैटालिस्ट है। ये जो लुईस एसिड है वो क्या है, कैटालिस्ट है। ठीक है, बन गया, सॉरी यहाँ पे क्लोरोबेंजीन हो गया ना, क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। सिंपल सा फंडा है, जनरेट क्या हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, उसके बाद तो जैसा पहले सब रिएक्शन कराते आए हैं वैसे ही रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, एक और चीज जान लेते हैं, एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा AlCl3 इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, फिर यहाँ से Cl माइनस, यहाँ से Cl को निकाल लिया, मतलब यहाँ से Cl माइनस ही निकाला ना, Cl माइनस निकाल लिया और ये Cl प्लस बन गया। इनफैक्ट ये पूरे प्रोसेस के थ्रू हुआ क्या है, यहाँ से Cl माइनस को खींच लिया है AlCl3 यहाँ से Cl माइनस को खींच लिया है और फाइनली बच गया है Cl प्लस। ये पूरा जो कहानी है इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें हुआ क्या है, Cl2 प्लस AlCl3 ये दोनों मिल के बन गया है Cl प्लस और AlCl4 माइनस। ठीक है, एक और चीज़ हम बता दें, एक्चुअली हमने जरूर ये लिखा है बट इसमें थोड़ा सा टेक्निकल गलती है। क्या है टेक्निकल गलती, मैं बताता हूँ तुमको। देखो, एक मिनट पेपर लेने दो मेरे को। कई स्टैंडर्ड बुक ये लिखता है कि जो हैलोजन है इसके साथ जब लुईस एसिड जुड़ता है, मतलब इसके साथ जब लुईस एसिड जुड़ता है AlCl3, या रुको हम यहाँ पे ले लेते हैं X2 और यहाँ भी लेते हैं AlX3। जब यहाँ पे ये दोनों जुड़ा तो यहाँ पे आ गया प्लस माइनस चार्ज और यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, हमने अभी क्या दिखा दिया था कि ये इधर X प्लस बन गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये X प्लस बन गया और ये X बन गया, तो क्या हो गया AlX4 माइनस। बट कुछ स्टैंडर्ड बुक ये नहीं लिख के ये बताता है कि होता एक्चुअली ये है कि ये पूरा बॉन्ड टूटता नहीं है, ये ऐसे ही रहता है, X AlX3 ये रहा। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये बॉन्ड ध्यान देना,
ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होते जाता है और यहाँ पे प्लस चार्ज जैसे ही जनरेट हुआ यही अटैक कर देता है बेंजीन पे। मतलब ये टूट के अलग नहीं होता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता 12th लेवल पे कि तुम इसको शिफ्ट करते रहो और इसको बेंजीन पे अटैक कराओ या इसको तोड़ के अलग कर दो देन X प्लस को बेंजीन पे अटैक कराओ। बात दोनों मिला जुला कर 12th लेवल पे एक ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं बाकी के बारे में या फिर इसी को थोड़ा डिटेल देखते हैं। एक चीज बताओ, अगर हमको बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन है और इसके ऊपर क्लोरीन को लाना है, मतलब इसका क्लोरीनेशन कराना है, तो मेरे को बताओ क्या क्या ले सकते हैं। यहाँ पे कौन लेंगे, Cl2 लेंगे। Cl2 के साथ लुईस एसिड कौन लेंगे, लुईस एसिड लेंगे, कौन बोलो, AlCl3। Cl2 के साथ अगर हम AlCl3 के जगह पे AlBr3 ले लें तो कोई प्रॉब्लम, बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं, कि ये लुईस एसिड है, यहाँ से Cl माइनस निकालेगा, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, Cl प्लस ही बनेगा। यहाँ से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, Cl प्लस ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ कोई भी लुईस एसिड रहे, इनफैक्ट यहाँ पे Cl2 ले लें और इसके साथ फिर ले लें AlBr3 नहीं FeCl3, सेम चीज़, इसके पास ऑर्बिटल खाली है, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा और जैसा कुछ इस केस में हुआ है, इस केस में हुआ है, वैसा ही इसमें भी होगा। यहाँ से Cl माइनस को निकाल लेगा, FeCl4 माइनस बन जाएगा और Cl प्लस बन जाएगा, Cl प्लस बन जाएगा। अच्छा, इसके साथ इधर क्या बनेगा, इसके साथ बनेगा AlCl4 माइनस, ये क्या बनेगा, AlBr3Cl माइनस, ये बनेगा FeCl4 माइनस। तो Cl प्लस तो बन ही रहा है, तुम चाहो तो यहाँ पे Cl2 के साथ FeBr3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी बनेगा Cl प्लस एंड FeBr3Cl माइनस। बट एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पे क्लोरीन लाना है और हम ले लें इधर Br2 और इधर ले लें FeBr3, बताओ क्या ये सही है? यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, Br प्लस बनेगा और FeBr4 माइनस बनेगा। ये तो सही नहीं है। इसके लिए अगर हम यहाँ पे कोई बोले कि यहाँ पे Br2 ले लेते हैं और साथ में ले लेते हैं FeCl3, Cl तो है बट ये जब दोनों मिलेगा तो यहाँ से Br माइनस को ये निकालेगा, बनेगा Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और बनेगा FeCl3Br माइनस। मतलब ये रिएजेंट लोगे तो ब्रोमिनेशन होगा, ये रिएजेंट लोगे तो ब्रोमिनेशन होगा। सिंपल सा फंडा था। हम कहना ये चाह रहे थे कि अगर Cl2 और FeBr3 लोगे तो क्लोरीनेशन होगा, Cl प्लस बनेगा, जबकि Br2 और FeCl3 लोगे तो ब्रोमिनेशन होगा, Br प्लस बनेगा। ठीक है, इसी तरह से बढ़ते हैं आगे। देखो, अगर नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट ये सेकंड, पहला केस हो गया, पहला हो गया, क्या लेना है, X2 लेना है और लुईस एसिड लेना है, लुईस एसिड लेना है। ठीक है, दूसरा में हमने बोला है कि कोई इंटर हेलोजन कंपाउंड ले लो। इंटर हेलोजन कंपाउंड मतलब दो डिफरेंट हेलोजन के बीच में बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अब तुम बताओ BrCl, इसमें किसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा, क्लोरीन का, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस डेल्टा आएगा, और इस पर कौन सा आएगा, प्लस डेल्टा आएगा। देखो प्लस डेल्टा आ गया। अगर बेंजीन इसको मिल जाए, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, या शिफ्ट नहीं होगा तो देखो अगर बेंजीन मिल गया तो बेंजीन क्या करेगा, इधर BrCl, यहाँ पे प्लस डेल्टा और यहाँ पे माइनस डेल्टा,
ये बॉन्ड इधर अटैक करेगा, ये इधर खुल गया, देखो क्या हो गया, Cl माइनस निकल गया और Br प्लस बन गया इनफैक्ट। तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल तो बन ही गया ना, अब इस पर अटैक करेगा सिंपली। या ये देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट कैसे हो रहा है, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया निगेटिव, ये यहाँ अटैक किया पॉजिटिव चार्ज के कारण, इधर से ये निकल गया, क्या बन गया, बन गया ऐसा कुछ, यहाँ पे Br, यहाँ पे प्लस चार्ज और इधर Cl माइनस, ठीक है। या फिर तुम इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो BrCl है, Cl पे माइनस डेल्टा, Br पे प्लस डेल्टा, क्योंकि Cl का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसके वजह से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और ये क्या बन गया, ये बन गया Br प्लस एंड Cl माइनस, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस पर, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये होता ऐसे नहीं है, होता ऐसे ही है, डेल्टा चार्ज पर ही ये पाई बॉन्ड अटैक करता है और फाइनली ये बनता है। बट बात दोनों मिला जुला कर एक ही है, कैसे भी सोचो, ठीक है। इसी तरह से सोचो अगर ICl रहे, ICl, तो इससे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इससे जनरेट होगा I प्लस और Cl माइनस, मतलब इलेक्ट्रोफाइल तो I प्लस जनरेट हुआ ना, तो आयोडोनेशन में ये रिएजेंट काम आएगा। I प्लस कैसे जनरेट हो गया, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पर माइनस डेल्टा और इस पर प्लस डेल्टा, ठीक है। तो इस इंटर हैलोजन कंपाउंड से भी हैलोजिनेशन होता है। एक और है थर्ड, देखो हमने लिखा है HOX। देखो 4 तरह का एसिड होता है, कौन कौन, देखो HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको ध्यान देना, इस कंपाउंड को, इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड और इसको बोलते हैं क्लोरस एसिड। क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड और इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। अब ये Cl के जगह पे अगर X रहे, Cl के जगह पे X रहे, Cl के जगह पे X रहे, Cl के जगह पे X, Cl के जगह पे X, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम, इसका नाम क्या हो जाएगा। इसको जो क्लोरिक एसिड बोल रहे थे अब बोलेंगे हैलिक एसिड और इसको बोलेंगे पर क्लोरिक एसिड बोल रहे थे अब बोलेंगे पर हैलिक एसिड, इसको बोलेंगे क्लोरस एसिड बोलते थे हाइलस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड बोलते थे, क्या बोलेंगे, हाइपोहाइलस एसिड। तो ये बेसिकली कौन सा एसिड है, हाइपोहाइलस एसिड। यहाँ पे कौन होना चाहिए, X इक्वल टू होना चाहिए ClBrI। फ्लोरीन क्यों नहीं होना चाहिए अभी पता चल जाएगा। देखो ये है हाइपोहाइलस एसिड, तुम सिंपली हाइपोहाइलस एसिड का बेंजीन के साथ रिएक्शन करा दो, ये हैलोजन बेंजीन पे आ जाएगा और बेंजीन से हाइड्रोजन निकल जाएगा। कैसे, देखो अगर हम ले लेते हैं HOBr, हाइपोब्रोमस, मतलब हाइपोहाइलस एसिड हुआ ना, तो हाइलस के जगह पे क्लोरीन रहे, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो सकता है। तो ये अगर HOBr हुआ, ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, जिसके वजह से यहाँ पे प्लस डेल्टा और यहाँ पे माइनस डेल्टा। देखो यहाँ प्लस डेल्टा था ना, तो ब्रोमिनेशन हो गया था, यहाँ भी प्लस डेल्टा, तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइनली ये OH इधर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, HO माइनस और Br प्लस। देखो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। तो इस तरह से अगर HCl रहे, HOI रहे, तब भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, बट HOF रहे तो F का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, इसलिए F पे प्लस डेल्टा नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे X के जगह पे F नहीं हो सकता है, ठीक है। तो HOX के साथ हाइपोहाइलस एसिड के साथ भी रिएक्शन करा दोगे बेंजीन का तो हैलोजिनेशन हो जाएगा। इसी तरह से फोर्थ देखो हमने लिया है
हालांकि यहाँ भी हाइपोहेलस एसिड ही है, लेकिन उसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेने से रेट ऑफ रिएक्शन हैलोजिनेशन का बढ़ जाता है। मतलब इसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, लाइक H2SO4। देखो अगर हम HOBr लेते हैं और इसके साथ ले लेते हैं H2SO4, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण ये H+ रिलीज करेगा और इसका H+ कहाँ जाएगा, इसका H+ इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, OBr H और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब अगर इस तरह का सिचुएशन आ गया तो ये बॉन्ड बड़े आराम से शिफ्ट होगा। शिफ्ट तो पहले भी हो रहा था, लेकिन अब और आराम से शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा और क्या बन जाएगा, बन जाएगा H2O प्लस Br+। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना आसान हो जाएगा। इसलिए जब हाइपोहेलस एसिड के साथ कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हैलोजिनेशन का बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो पांचवा हमने रिएजेंट लिखा है हैलोजिनेशन के लिए, ये पांचवा रिएजेंट है Fe। आयरन ले लेते हैं, आयरन के साथ Br2 ले लेते हैं, या आयरन ले लेते हैं और इसके साथ क्लोरीन ले लेते हैं। एक्चुअली इस रिएजेंट का जरूरत क्यों पड़ा उसको समझते हैं थोड़ा। यहाँ पे हमने लिख दिया लुईस एसिड की जगह पे AlX3 या FeX3 या कोई और भी लुईस एसिड हो सकता है। एक्चुअली होता क्या है, जो FeX3 है, FeCl3, FeBr3, ये लुईस एसिड यहाँ लेते जरूर हैं बट अनहाइड्रस कंडीशन में लेते हैं। अनहाइड्रस FeCl3 मतलब मॉइस्चर एकदम नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर रहेगा तो FeX3 का लुईस एसिड कैरेक्टर, AlX3 का लुईस एसिड कैरेक्टर मॉइस्चर कम कर देगा। क्यों कम कर देगा वो जरा देखो। अगर AlX3 रहे, AlCl3 रहे और इसको मिल जाए वाटर, ठीक है, या FeCl3 रहे और इसको मिल जाए वाटर, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके बना देगा FeOH3, जो कि प्रेसिपिटेट होता है, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है, प्लस HCl। तो ये चूंकि प्रेसिपिटेट बन गया, प्रेसिपिटेट मतलब जिस वेसल में रिएक्शन कर रहा है उसमें नीचे बैठ जाएगा सॉलिड बन के, तो ये बैठ गया, तो ये जब ये सॉल्यूशन में ही नहीं रहा, मतलब जहाँ पे ये जिस वेसल में बेंजीन रखे हो उसमें इसको रखे और उसमें थोड़ा पानी मिल जाएगा, तो मॉइस्चर आ जाने की वजह से मॉइस्चर के साथ ही रिएक्ट कर लेगा और ये नीचे कंटेनर में नीचे सॉलिड बन के बैठ जाएगा। तो लुईस एसिड तो नहीं बचा ना, तो लुईस एसिड बचेगा ही नहीं, ये तो सॉलिड बन के नीचे बैठ गया। अब तुम बोलोगे लुईस एसिड नहीं सर, इसको ये लुईस एसिड है या नहीं ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो नीचे वेसल में नीचे बैठ गया, ये पूरा में फैला रहता तब तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता, ये नीचे बैठ गया, मतलब जिससे कि हम लुईस एसिड कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्चुअली सॉलिडिफाई होकर प्रेसिपिटेट होकर बैठ गया। इसलिए इस केस में जो लुईस एसिड लिया जाता है FeX3 कैसा लेना चाहिए, अनहाइड्रस, मॉइस्चर फ्री। AlX3 भी मॉइस्चर फ्री लेना चाहिए। कोई भी लुईस एसिड यहाँ पे लेंगे तो अनहाइड्रस लेंगे, मॉइस्चर फ्री, अदरवाइज इसका लुईस एसिड कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। एल्युमिनियम और आयरन के केस में तो ये प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाता है। यहाँ भी क्या होगा, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है ये बन जाता है और HCl बन जाता है। ठीक है, ये भी वाइट कलर का, ये ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट और ये वाइट कलर प्रेसिपिटेट होता है। तो अनहाइड्रस कंडीशन में लुईस एसिड तुमको लेना है। बट सवाल है अनहाइड्रस बनाए रखना लुईस एसिड को बड़ा मुश्किल होता है। मतलब जब तुम रिएक्शन करा रहे हो बेंजीन के साथ हैलोजन का और लुईस एसिड जिस वेसल में रखे हो उस वेसल से निकालोगे ना भाई, अब एक नया वेसल में बेंजीन लोगे, उसमें हैलोजन डालोगे और उसमें लुईस एसिड डालोगे, तो लुईस एसिड का जो स्टॉक पड़ा होता है उस स्टॉक में अगर कोई किसी दिन बॉटल का ढक्कन खोला या ढक्कन एयर टाइट ना हो तो कुछ मॉइस्चर चल जाएगा। तो मॉइस्चर चल जाएगा तो हम सोचेंगे कि अनहाइड्रस से AlCl3 पड़ा हुआ है वेसल में, बट वो एक्चुअली में अनहाइड्रस नहीं है, मॉइस्चर के कारण उसका लुईस एसिड कैरेक्टर ही खत्म हो गया है। तो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए हम लोग लुईस एसिड AlX3 या FeX3 ना यूज करके
हम सीधे Fe आयरन ही ले लेते हैं और आयरन को ब्रोमीन दे देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, देखो अगर हम वेसल में क्या किए, हम एक कंटेनर में बेंजीन ले लिए और इसको हम FeCl3 देंगे, तब तो दिक्कत है कि वो अनहाइड्रस है या नहीं है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब तो नहीं कर लिया है। उससे बढ़िया न है कि इसको दे दो आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा होता है और साथ में दे दो ब्रोमीन। एक्चुअली ये जो होता है ब्रोमीन, ये एक्सेस होता है जिसके वजह से ये दोनों रिएक्ट करके बना लेता है FeBr3 और ये चूँकि ज़्यादा है तो साथ में Br2 बच गया। तो फाइनली देखो जो हम चाहते थे वही तो बन गया। तो तुम FeBr3 प्लस Br2 लो या Fe के साथ Br2 एक्सेस में ले लो, बात एक ही है। तो तुम ये लिखने के बजाय X2 प्लस लुईस एसिड लिखने के बजाय हम Fe और Br2 भी लिख सकते हैं, Fe और Cl2 भी लिख सकते हैं। यहाँ क्लोरीनेशन होगा और यहाँ ब्रोमिनेशन होगा। एक्चुअली ये किसके इक्विवेलेंट हुआ, ये इक्विवेलेंट हुआ FeCl3 प्लस Cl2 के, और ये किसके इक्विवेलेंट हुआ, ये इक्विवेलेंट हुआ FeBr3 प्लस Br2 के। ठीक है, तो ये था हमारा कि कैसे हम हैलोजेनेशन करने के लिए रिएजेंट जनरेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। अब देखो अगर ऐसा कुछ दिया हो, ये बेंजीन है, ये बेंजीन का कुछ भी, जैसे यहां लिखा रहे Cl2AlCl3, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। ये लिखा रहे या HOCl लिखा रहे या HOCl H2SO4 या आयरन प्लस Cl2, ये सब से एक ही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें, बट ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ये वाला जो रिएजेंट है ना, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। या और भी रिएजेंट ले सकते थे, FeCl3 एंड Cl2। इसके बाद एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर ये बेंजीन है और यहाँ पे हम लगा दें NO2, इसका रिएक्शन करा दें Cl2 FeCl3, बताओ कहाँ पे Cl आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर यहाँ पे CHO है, इसका रिएक्शन करा दो Cl2 FeCl3, कहाँ पे Cl आएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बेंजोइक एसिड C+OH और यहाँ इसका रिएक्शन करा दें Cl2 FeCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पे हम मिथाइल लगा दें CH3 और इसका रिएक्शन करा दें Cl2 Fe या AlCl3, क्या बनेगा। सिंपल है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मेटा डायरेक्टर होता है, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Cl+ और कहाँ अटैक करेगा, इसके मेटा पे। यहाँ पे इसके मेटा ये है, यहाँ पे Cl आ जाएगा, इसका मेटा पर Cl आएगा, क्योंकि ये भी होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉयर। क्यों होता है, हमने पहले के लेक्चर में बताया है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब मेटा डायरेक्टर होता है। हेलोजन को छोड़ के, हेलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हुए भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। इसी तरह ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये है एक्टिवेटर, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। तो इसमें बनेगा एक CH3 ऊपर, या तो ऑर्थो पे Cl आएगा या फिर Cl आएगा नीचे, CH3 नीचे आएगा Cl। अभी के लेक्चर में इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं हम हैलोजनेशन का पार्ट 2 लेकर, जिसमें कुछ अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एडवांस के लिए देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।